किसी की टांग खींचना, क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? वेल आई एम श्योर आप में से सबने सुना होगा, टू पुल समवन्स लेग। वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और भी है जो बहुत ही लाइट हार्टेड, एक एक सोफिस्टिकेटेड सा, जब किसी से मजाक करना होता है तो उस केस में आप किसी की टांग खींचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइए वो सीखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बेहद ज़रूरी है। ये आपको भी पता है कि यह आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफ़ी इंकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। किसी की टांग खींचना बिल्कुल ही लाइट हार्टेड वे में, मान लीजिए किसी ने कोई गलती करी थी, कोई वर्ड मिसप्रोनाउंस कर दिया था, या फिर एकदम से लाइट हार्टेड और जहाँ पर किसी को भी कोई हर्ट ना हो। मान लीजिए मजाक मजाक में ही कई बार लोग किसी की औकात याद दिलाने लग जाते हैं। उस केस में उसको टांग खींचना नहीं कहेंगे, उसको तो फिर रूड और बहुत ही मीन और पता नहीं जितने सारे नेगेटिव आप कॉनोटेशंस ऐड करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन इस वाले केस में जहाँ पर कि बहुत लाइट हार्टेड तरीके से सामने वाले को हर्ट किए बगैर आप बस मजाक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कहते हैं टू रिब समवन। टू रिब समवन, ये रिब की स्पेलिंग वही है जो बोन होता है, बोन का स्ट्रक्चर होता है हमारे चेस्ट के आसपास, उसमें जो रिब कहते हैं, इट्स द सेम रिब। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, ऑफिस में सभी उसकी टांग खींचते हैं। एवरी वन रिब्स हिम एट द ऑफिस। एवरी वन, हर कोई, उसकी टांग खींचते हैं, रिब्स हिम, कहाँ? ऑफिस में, एट द ऑफिस। सो एवरी वन रिब्स हिम एट द ऑफिस। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, तुम मेरी टांग बहुत खींचते हो। यू रिब मी टू मच, या फिर यू रिब मी अ लॉट। यू रिब मी टू मच या फिर यू रिब मी अ लॉट। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, हमने पार्टी में बारी बारी सबकी टांग खींची। We ripped everyone at the party one by one. We ripped everyone at the party one by one. अब ये लास्ट वाला आपके लिए है। कभी कभी तो वो अपनी टांग खुद ही खिंचवा लेता है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोचिए ज़रा। डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।